हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी मैं आपको बताऊंगा इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीज़ें लिख रखी है, अच्छे से समझ आइएगा एक बार में। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है हिंदी में, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है। ठीक है, इसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सेरेब्रम भी है। इसका दूसरा नाम जो हिंदी में है प्रमस्तिष्क है। ठीक है, यह हमारे ब्रेन का सोचने वाला भाग होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है, वो सारा फोर ब्रेन की वजह से होता है, अग्र मस्तिष्क की वजह से। ये हमारी वॉल्यूंटरी एक्शन यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि चलना, बोलना, हाथ हिलाना। ठीक है, ये मैं मूव करा रहा हूँ अपने फिंगर्स, ये सब जो होता है ये वॉल्यूंटरी एक्शंस है। ठीक है, तो ये सारा फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और यह जो होता है कुछ हमारी मेमोरी को, नॉलेज को, रिस्पॉन्स को, लर्निंग को याद करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जवाब देना, सीखना, पढ़ना, ठीक है, याददाश्त को, ठीक है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है कौन? फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। एक बात ध्यान लीजिए, ये हमारे ब्रेन का अनकॉन्शियस पार्ट होता है। ठीक है, जब हमें चोट लगती है सर पे, ठीक है, अगर ये वाला हिस्सा जब हमारा इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है हमारा अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, ठीक है, तभी हम कोई चीज़ों को भूलते हैं, हम कोई चीज़ों को समझने में हमें परेशानी होती है। फोर ब्रेन का हिस्सा इफेक्ट होता है तभी सर पे चोट लगती है, तो यही वाला हिस्सा हमारा प्रभावित होता है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, जिसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। यह हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि प्यूपिल के साइज में परिवर्तन, मतलब चेंज इन प्यूपिल साइज, पुतली के आकार में परिवर्तन। जैसे कि अब आप अंधेरे कमरे से उजाले में जाइए, ठीक है, तो आपकी जो आंखों में लाइट जब ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो आपकी पुतली जो है वो छोटा होनी शुरू हो जाएगी, ताकि लाइट कम जाए। वही उजाले कमरे से अंधेरे कमरे में जाइए तो आपकी आंखें जो है बड़ी हो जाएंगी और आपकी पुतली का साइज जो है बढ़ता जाएगा, ताकि लाइट ज़्यादा जाए और आप ज़्यादा मात्रा में तेजी से जल्दी से देख सकें अपने आसपास की चीज़ों को। तो प्यूपिल का साइज जो होता है, बढ़ना और घटना जो होता है, वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक एटसेट्रा, मतलब ये सिर और गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया को भी नियंत्रित करता है। मतलब हमारा गर्दन और जो है सिर और जो है ये कब और कैसे कितनी तेजी से घूमना चाहिए, ये भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। ठीक है, आपको इनके पॉइंट पूछे जाते हैं कि 2 या 3 पॉइंट में आपको इनके आंसर लिखने होते हैं। मैंने 3 पॉइंट से अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट, हिंड ब्रेन, जिसको पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान समझेंगे। सेरिबेलम बोला जाता है इस पार्ट, पहला पार्ट को, इसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, यह हमारे बॉडी के अंदर पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम कोई चीज़ को साइकिल चलाते हैं, चलते हैं, ठीक है, तो ये सेरिबेलम की वजह से होता है। जैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है या नशा करता है तो कैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है शराब पीने के बाद, दारू पीने के बाद। ठीक है, तो क्योंकि उसका ड्रग्स लेने के बाद तो उसका ये वाला हिस्सा सेरिबेलम ही जो है इफेक्ट होता है, इस वजह से वो सीधा चल नहीं पाता है। ठीक है, जैसे कोई बोले कि आप किसी चीज़ को नीचे से उठा के दिखाओ, पेंसिल को उठा के दिखाओ, ठीक है, तो उठा के दिखाएंगे, वो यही कंट्रोल करेगा, तभी हम उठा के दिखाएंगे। अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम गिर जाएंगे अगर उठाने जाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद आता है मेडुला एब्लोंगोटा भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, ये कंट्रोल करता है हमारी अंदर की इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, छींकना होगा, स्नीजिंग, ये सब चीज़ों को, उल्टी आना, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, इन सब अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है पोन्स। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल करता है, ये भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन ये दूसरे इनवॉल्यूंटरी एक्शन, दूसरी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसमें हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में। उसके बारे में स्लीप का कंट्रोल, मतलब हमारे सोने की जो अवधि होती है उसको कंट्रोल करता है। ये पॉन्स का काम होता है ये सारा। ठीक है, तो ये सारा आपने अच्छे समझ लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एक, हमारे ब्रेन का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हाइपोथैलेमस भी आएगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ब्रेन के नीचे का हिस्सा। ठीक है, वो हमारे मतलब बॉडी के अंदर जो होता है वो बाहरी कुछ एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे पसीना आना जो होता है, ठीक है, गुस्सा आना, ठीक है, किसी चीज़ पे प्यार आना, ठीक है, किसी चीज़ से नफरत होना, ये सारी चीज़ें जो है वो जो है क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया, एग्जाम में इसी में से आएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।